हेलो फ्रेंड्स, ये पैट का 2022 का पेपर है। 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो इसका है ताम्र पाषाण युग। सेकंड है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। राजगीर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी था। तो यह मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पितरा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो यह है शाहजहां। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। मुगल सम्राट का। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यह विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो ये थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है। फ्रांसीसी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली किसने दिया। ये दिया सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने आ गया। तो यह है 5.5 घंटे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो यह पानी की उपलब्धता। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो 4 ऑप्शन दिए थे, वो तीनों ही सही थे। 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको, 3 वैसे और एक ये ऑल ऑफ द दीज। तो इसमें ऑल ऑफ द दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है। तो ये है SIDBI। फिर था कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया। वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं होता। तो होता है राज्य के मुख्यमंत्री। सर्वोच्च डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। होता है गृह मंत्रालय। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है। तो संसद के। कौन सा अनुच्छेद भारत संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। यह अनुच्छेद 124। तारों का रंग किस पर निर्भर होता है। उसके तापमान पर। फिर है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो यह है ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो फेफड़ों। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। यह नायलॉन। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ये होती है सेलुलोज से। फिर आपको ये मैथ्स के क्वेश्चन दिया था, 5 × 21 × 6 × 32 - 2.7 जब सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था आपको, ये फार्मूला बेस है, इसके में 100 है। आप नेक्स्ट 33 का क्वेश्चन ये भी मैथ्स का दिया है 20%। फिर 34 में आपको ये एवरेज दे रखा है। आपको पहली 5वीं बतानी थी 50। 35 भी मैथ्स का। आप 36 देखिए। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यह है अवलंब अविलंब। तो इनका अर्थ होता है अधर और विलोकित। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। पार्वती रुद्राणी और भवानी। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। नूतन और पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। फिर आपको ये पैसेज दिया हुआ था इंग्लिश में। तो इसका पहला क्वेश्चन था 41, वाज कैरोलिन्स ब्रोदर एन आउटडोर टाइप। तो आंसर था नो। नेक्स्ट था, वाई वर द स्क्वेट्स कलेक्टेड। आंसर फॉर बैटिंग। 43, गिव सिनोनियम फॉर द वर्ड पार्शल। तो इसको होगा इनकम्प्लीट। नेक्स्ट होता है, चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंटमेंट। तो इसको होगा सेटिस्फाई। नेक्स्ट है कि 1 वर्ड बताना सब्स्टिट्यूट का। इनका जो इन्होंने ये स्पीच दी हुई है
द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो इसको बोलते हैं लेक्सिग्राफी। फिर आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इसका आंसर है वाइफ या पत्नी बोल दो। फिर आपको ये रीजनिंग दी हुई थी, इसमें और फाइंड आउट करना था, वो आप देख लेना जैसे भी। 48 दिया हुआ है ये, इसमें आपको दिन बताना है, ठीक है, फ्राइडे आएगा इसका आंसर। फिर 49 भी आपकी रीजनिंग है। फिर 50 में आपको ये डिकोडिंग वाले दे रखा है, नॉर्मल को अगर ये है तो गैदर को क्या लिखेंगे। अब आइए फिर जीएस का क्वेश्चन है 51 पे। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। यह है इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। गुजरात। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ। कोलकाता। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ है। ये हुआ है मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है। तो ये किया IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह अमित शाह। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। गोवा। फिर आपसे भारत का पड़ोसी देश नहीं पूछा था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें था UAE। फिर था निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी है, तो यह है हंगेरियन फोरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। यह है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। स्विट्जरलैंड। प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है। लिखे स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है UNFCCC स्टैंड्स फॉर व्हाट अमंग द फॉलोइंग। तो इसका है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर आपको ये हिंदी में पैसेज दिया हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन था साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा की जाती है। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। फिर शीर्षक पूछा था, तो शीर्षक साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है। तो इसका आंसर था साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। फिर आपको ये गद्यांश दिया हुआ है। फिर से ये क्वेश्चन पूछे थे आपसे, ये आप पढ़ लेना खुद। फिर इसके बाद ये आपको ग्राफ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इनके आंसर दिए हुए 81 का जैसे दिया, 82 का दिया, 83, 84, 85, फिर 86 से फिर 90 तक फिर ग्राफ दिया हुआ है।